कि दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल जो होता है ना, जो कि आज है, उसको ऑटिज्म की आगाही का दिन मनाया जाता है। और इस साल ऑटिज्म डे का जो टाइटल है वो है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ऑटिज्म क्या है? जहनी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखने वाली एक पैदाइशी कैफियत है। हम इसे बीमारी भी नहीं कहेंगे क्योंकि लोग ज़रा ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं जब उनके बच्चों को या किसी को फैमिली में ऑटिज्म डायग्नोज होता है। एक पैदाइशी कैफियत है, जहनी कैफियत है ये, जो इंसान की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स पर असरअंदाज होती है। और ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे अमूमन एक अलग थलग ज़रा खामोश रहने वाले होते हैं, बाज़ में डिलेड स्पीच भी होती है, लेकिन ये बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं और गैर मामूली सलाहियतें जो होती हैं ना उसके हामिल भी हो सकते हैं। लिहाजा ऑटिज्म को एक बीमारी समझने के बजाय अगर इससे बेहतर तौर पर निपटा जाए तो मुतासरा बच्चों की शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। डॉक्टर माहीन नूरानी है, माहिर तालीम है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर माहीन, चूँकि ज़ाहिर आगाही का दिन है, सबसे पहले हम बेसिक सिम्टम्स पे बात कर लें और उसके बाद जब किसी भी फैमिली को ये मालूम हो वो परेशान बहुत हो जाते हैं, उनको किस तरह से डील करना है इस खबर को लेकर वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू शुड लुक आउट फॉर, और किस उम्र से आपको ये चीज़ें नज़र आएँ तो आपको किसी से रब्ता करना चाहिए? जी अस्सलाम। सो सिम्टम्स जो हैं कॉमन सिम्टम्स, बिकॉज जाहिर है हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ में आते हैं कुछ में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, सब में एक जैसे नहीं आते। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं देता बच्चा, स्पीच डिले होती है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका नाम आप बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पीछे शोर मच रहा है, कुछ चीज़ें टूट रही है वो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई इंटरेस्ट की चीज़ होगी, जिस तरह कोई कार्टून होगा या कोई एक हल्की सी आवाज़ आ जाएगी दूर, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, उसको पिक कर लेगा। ये सिम्टम्स अमूमन अर्ली ईयर्स में आते हैं, जो हम कहते हैं मतलब 1.5 साल में भी आ सकते हैं, 2 साल के बाद ज़्यादा पता चलता है क्योंकि बिहेवियर के साथ आते हैं। जब आप अपने माइलस्टोन्स जब बच्चा मिस करना शुरू होता है तब आते हैं। तो उस वक्त या तो टीचर नोटिस करती है या पेरेंट्स नोटिस करते हैं, या फिर पीडियाट्रिशियंस अक्सर सवाल करते हैं कि बच्चा बोल रहा है, बैठ रहा है, फिजिकल माइलस्टोन्स मीट कर रहा है, मेंटल माइलस्टोन्स मीट कर रहा है, जैसे कि वही जो मैंने कहा था, रिस्पॉन्डिंग टू नेम, रिस्पॉन्डिंग, आई कॉन्टैक्ट, हंस रहा है। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रम एज वेल, बिकॉज जो आप कह रही हैं ना कि कुछ बड़े एक्सट्रीम केसेस होते हैं और कुछ नहीं होते। मतलब हमने ऑटिज्म में अडल्ट्स को भी देखा है जो बड़ी प्रोडक्टिव ज़िंदगी जो है वो गुजार भी रहे हैं, जिनको खुद की भी पता भी है, उनको मालूम भी है कि हम हैं ऑटिस्टिक और हम किस लेवल पे आते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम भी बीच इसका एक हिस्सा है। सो किस तरह बच्चे को ट्रीट किया जाए, उसको नर्चर किया जाए कि वो इस काबिल हो कि वो एग्जैक्टली कि वो आगे जाके किसी पे डिपेंडेंट ना हो और उसको पता भी हो कि मुझे क्या है और मैं इससे किस तरह डील कर सकता हूँ। जी, सो इसका जवाब थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन स्पेक्ट्रम जैसे कि आपने कहा तो वो बहुत एक ब्रॉड रेंज है, इसका मतलब तो वो सिवियर भी हो सकता है, वो कुछ बीच में भी हो सकता है, वो कम सिवियर भी हो सकता है। बहुत हल्का सा अगर ऑटिज्म हो तो उसको एस्पर्गिस कहते थे, अब हम उसको ऑटिज्म अम्ब्रेला के अंडर ही डालते हैं, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो उसमें ये होता है कि अगर आप ज़्यादा फंक्शन कर सकते हैं, जिस तरह आपकी स्पीच है, आप समझ सकते हैं, आप स्कूल भी जा सकते हैं, कभी मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जा सकते हैं थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, उनको हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग बच्चे। जिनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है और डेली लाइफ में इतना फंक्शन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, उनको हम कहते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे। अब इसमें यह है कि जाहिर है हमारा एम ये होता है कि हम बच्चे को जितना इंडिपेंडेंट कर सकें डेली लाइफ में, जितना फंक्शनल कर सकें हम करें, जिसके लिए हम थेरेपीज यूज़ करते हैं और सपोर्ट यूज़ करते हैं। मैं एजुकेशनल उसमें भी सपोर्ट करती हूँ, घर पे भी। कैन वी वर्क ऑन द लो फंक्शनिंग बच्चे और उनको with the passage of time, with a few years nurturing and training and helping, एक high functioning individual बना सकते हैं? अब ये मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि आप इम्प्रूवमेंट होती है, 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। अगर आप छोटी सी एज से थेरेपी शुरू करें, जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, जो मतलब 3 साल से शुरू होती है, जिसका मतलब आप स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, जो नीड्स हैं,
अगर एजुकेशनल है तो वो थेरेपी, ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। आपको छोड़ना नहीं है बीच में और गिव अप नहीं करना है। तो अगर बहुत लो फंक्शनिंग बच्चे हैं, उनको हम सिर्फ लाइफ स्किल्स सिखाते हैं कि कम से कम बेसिक लाइफ स्किल्स आ जाएं। अगर थोड़े से मिडिल में हो या ज़्यादा हाई फंक्शनिंग हो तो ऑब्वियसली उनको हम और जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है हम उनको और जिस तरह बच्चों को थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस देते रहते हैं कि वो और प्रोग्रेस करें, वो करते हैं हम। और उनकी स्ट्रेंथ ढूंढें। हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई इंटरेस्ट होता है, उसको आप ज़्यादा फोकस करें कि वो उस चीज़ में सही अच्छा हो जाए। अच्छा डॉक्टर माहीन, ये भी बताइएगा कि नेचुरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, वैसे ही बच्चे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, और स्पेशली अगर ये पता चल जाए कि इसमें कुछ भी लेवल ऑफ ऑटिज़म है। स्कूलों में टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब अब तो स्कूल्स वो टीचर्स एक्सेप्ट ही नहीं करते जो टीचर ट्रेंड ना हो। उसका भी हिस्सा फिर होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह डिटेक्ट किया जाए कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वैसे ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये तो फिर एक कंडीशन जिसको कहा जाता है कि वो है। इज दैट अ पार्ट ऑफ आवर टीचर ट्रेनिंग एज वेल, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग डील। घर वाले तो कर ही लेंगे जो करना है, जिस स्कूल में जा रहे हैं उनको भी करना ज़रूरी है। 100% आई कुडंट एग्री मोर, और आई विश कि हर स्कूल में ये ट्रेनिंग होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम किया है और मैंने बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन में है। प्राइवेट स्कूल्स का मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि इतना मैंने नहीं देखा एटलीस्ट, बट ये है कि हर टीचर चाहे वो स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम की टीचर्स होती हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उनको डेफिनेटली ट्रेनिंग चाहिए होती है। नॉट जस्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, बट वो जो ट्रेनिंग हम देते हैं उनको, वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर किसी भी बच्चे की कोई नीड है जो ज़रा सी ज़्यादा है या ज़रा मुख्तलिफ है, तो उसको आप एड्रेस कर सकें, उसके सिम्टम्स आप पिक कर सकें, आप पेरेंट्स को गाइड कर सकें, आपको खुद पता हो कि उसको कैसे डील करना है। जिस तरह एक बच्चा अगर अक्सर बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चा हाइपर है, ये टीचर्स भी यूज़ करती हैं, पेरेंट्स हाइपर है। अब जरूरी नहीं है वो बच्चा हाइपर हो, हाइपर का मतलब बहुत मुख्तलिफ एक चीज होता है। हो सकता है उस बच्चे को सिर्फ मूवमेंट चाहिए, हो सकता है उसका अटेंशन इतना ना बिल्ड हुआ हो लेकिन उसका ऑटिज्म ना हो। तो उन चीजों के लिए हम टीचर्स को ये सारी चीजें भी आती है जो आप टिपिकल बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहीन। स्टडी मोर ऑन इट। जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं पर्टिकुलरली, उनको मजीद ओपन एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू टेक दीज चिल्ड्रन इन, ताकि वो शुरू से, एंड यू नो दे शुड हैव सम स्टाफ एज वेल